हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है फिर एक बार संजय भुर्जी चैनल पर। आज हम दोस्तों आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल की 5 ऐसे महामंत्र, ब्रह्मास्त्र महामंत्र जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप ऑफिस में या आप घर में बैठे डेटा एंट्री वगैरह करते हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिए किस प्रकार करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पहले ट्रिक की तरफ। दोस्तों, पहला ट्रिक ये है कि अगर हम सिंपली से अगर किसी को कॉपी पेस्ट कोई डेटा लेना चाहते हैं या फिर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सिंगल क्लिक में कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली से माउस के इस कर्सर को राइट बटन क्लिक करके आप कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। आपको एक सिंपल क्लिक पर कॉपी पेस्ट करना होगा। आपको इस डेटा को लेना है जो डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है और सिंपल से आपको कंट्रोल बटन दबाना है। इस कर्सर को हम इधर पर रखेंगे और सिंपली से इधर पर ले आएंगे। ये देखिए, सिंपल से हम जितने डेटा चाहे उतना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा डेटा कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ जो आपको बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही काम आने वाली है। दूसरी ट्रिक यह है कि हम कोई भी डेटा अलग अलग तरीके से लेना चाहते हैं, एक साथ एक टेबल में कैसे आएगा। मान के चलिए हमको जनवरी लेना है, फिर अप्रैल लेना है, फिर उसके बाद अगस्त लेना है, फिर दिसंबर लेना है। इसको हम एक क्लिक पर एक साथ किस प्रकार करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपली से हमें आपको होम पर आना है और क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके आप ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, आप इधर पर सेट कर सकते हैं या फिर इधर सेट कर सकते हैं। चलिए हम इधर पर सेट करते हैं। आपको सिंपल से जो डेटा आपको लेना है, चलिए हम डेटा लेना चाहते हैं 1 से 2 तक, जनवरी और फरवरी। सिंपल से Ctrl+C दबाएंगे, कॉपी करेंगे। अब हम जून और जुलाई लेना चाहते हैं, इसको किया Ctrl+C दबाया, कॉपी किया। अब हम अक्टूबर और नवंबर का डेटा लेना चाहते हैं, सिंपली से Ctrl+C दबा के कॉपी कर लिया। अब हमको यहाँ पर कर्सर को ये एरो सिलेक्ट करना है और पेस्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये डेटा एक साथ आ गया। डेटा कितनी भी बड़ी फाइल हो, आप उसे इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सिंपल से एक बार और देख लेते हैं। मान के चलिए हमको 1 नंबर से 3 नंबर तक डेटा लेना है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। तो हम सिंपली से इस मार्च तक सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C बटन दबाएंगे और इसे कॉपी करेंगे। अब हमको डेटा लेना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, तो हम सिंपली से इसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे और कॉपी करेंगे। और हम कोई भी एक एरो चूज कर लेते हैं। चलिए मैं डेटा यहाँ पर लेना चाहता हूँ और इधर क्लिपबोर्ड पर आकर हम पेस्ट ऑल करेंगे। ये देखिए, सिंपली से हमारा वो डेटा आ चुका है। यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो रहा है तो आप सिंपली से नंबर आप पहले के 3 अक्षर या 2 अक्षर सिलेक्ट करिए और इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप सिंपली से इस प्रकार से आप डेटा सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए ये तो हो गया दूसरा ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक की ओर जैसे कि मान के चलिए अगर हमारा कोई भी डेटा किसी फाइल में पड़ा हुआ है, ये मेरी फाइल है बुक 1। अगर हमें ये पता करना है कि हमारी ये फाइल किस ड्राइव में है, किस लोकेशन इसकी पता करना है, कहाँ पर सेव है, तो हम सिंपली से एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम आपको बताते हैं। हमें इक्वल टू सिलेक्ट करना है, बराबर का निशान लगाना है, फिर इसमें हम टाइप करेंगे सेल। हम सेल सिंपल से टाइप करेंगे, कोष्ठक का मार्क लगाएंगे और नीचे आएंगे। ये देखिए फाइल नेम, इसमें फाइल नेम लिखा है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे
और कोष्टक बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे। सो दोस्त देखिए, इसमें सिंपल से ये कॉलम दिखा दिया कि ये डेटा कहाँ पर सेव है। ये पूरा डेटा आप प्रिंट से पता कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला का यूज करते हैं तो आप सिंपली प्रिंट से पता कर सकते हैं कि ये डेटा किस जगह पर सेव है, और कोई भी एक सिंगल क्लिक में आसानी से पता कर सकते हैं। ये देखिए मेरा डेटा CO ऑफिस, PC, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, और कौन सी फाइल का एक्सेल फाइल का नेम क्या है वो शो हो जाएगा, और कौन सी सीट यूज कर रहे हैं वो भी शो हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और काम आने वाली है ये सिंपल ट्रिक। चलिए हमारी बात तो हो गई इसकी, अब हम बढ़ते हैं चौथी ट्रिक की ओर। हमारे चौथा ट्रिक ये है कि फार्मूला किस प्रकार हम पता करते हैं। अगर हमने मान के चलिए हमने इधर पर कोई भी फार्मूला लगा दिया है, ये चलिए हम इधर फार्मूला लगाते हैं, आपको सम करते हैं। ये टोटल है हमारा, ये टोटल है। चलिए हमने इसको टोटल ले लिया, ये ले लिया। हम सिंपल से किस प्रकार फार्मूला कैसे पता करेंगे, हमें सिंपल से करना क्या है, डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ कैरेट बटन जो होता है, कैरेट बटन पर क्लिक करेंगे, हमें ये डेटा फैल जाएगा जहां पर हमारा फार्मूला लगा हुआ है। अब वो फार्मूला शो हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक ये फार्मूला शो हो गया। हमने इस जगह पर फार्मूला नहीं लगाया तो इधर पर शो नहीं होगा, जहां पर आपका फार्मूला लगा है इधर पर शो हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही आपके काम आने वाली है। अगर आप पता करना चाहते हैं कि फार्मूला कहाँ लगे हैं और कहाँ नहीं लगे, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस कैरेट बटन दबाकर। चलिए हम बढ़ते हैं आपके सबसे लास्ट 5वें डेटा में, किस प्रकार हम इसे चलिए हटाते हैं, दूसरी फाइल पर आते हैं। किस प्रकार चलिए हम यहाँ पर ये नाम लिखते हैं, ये आपको बहुत काम आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें इसे किस प्रकार यूज करते हैं हम। सो हम एक्सेल का ये आपको सिंपली से करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये नेम जो लिखा हुआ है इसका नेम अलग हो जाए और सरनेम अलग हो जाए, तो आपको करना क्या है, सिंपली से आप उस डेटा को क्लिक करना है, या फिर आप हटाना चाहते हैं या अलग करना चाहते हैं, तो आप सिंपली से उस डेटा को सिलेक्ट करें जिसका आप सरनेम हटाना चाहते हैं। सरनेम हटाने के लिए आपको सिंपल से उस डेटा को क्लिक करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड का ऑप्शन आएगा, आप सिंपल से रिप्लेस के बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्पेस स्टार और रिप्लेस ऑल पर सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए सरनेम हट चुका है, नेम आ गया है संजय विकास जितेश सुधा। इस प्रकार से अब हमको करना क्या है, इधर के हमें केवल नेम हटाना है और सरनेम लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली से हम इसको भी डेटा सिलेक्ट करेंगे और हम इधर पर पहले स्टार लगाएंगे, फिर स्पेस करेंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस डेटा में हमारा नेम हट गया है और सरनेम आ गया है। तो नेम दूसरे पहले कॉलम में है, सरनेम दूसरे कॉलम में है। ये किस प्रकार काम करता है मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, ये आप देखते जाइए। हमारे ये एक्सेल का वाइल्ड कार्ड फीचर है, ये कुछ एक्सेल के वाइल्ड कार्ड फीचर होते हैं जो कि ये 3 तरीके से वर्क करता है। पहला तो एक्सट्रिक्ट के तौर पर, दूसरा वर्क करता है क्वेश्चन मार्क के तौर पर और तीसरा वर्क करता है टिल्ड मार्क के तौर पर, टिल्ड। यह एक्सेल के कई सारी फाइलों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे
वाइल्ड कार्ड, काउंटिंग, समीर, एच लुकअप, वी लुकअप, सर्च। हम इसे सिंपल से एक सिंगल क्लिक में हम इस डेटा को आराम से वर्क कर सकते हैं। हमें जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल F दबाकर आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और कोई भी ऐसी टिप हम लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।